हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक प्यारी सी मनोरंजन की कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है जादुई पेंसिल। एक बार शांतिपुर नाम का एक गांव था। वहाँ पर एक किसान का लड़का था जिसका नाम भोला था। भोला बहुत भोला था और वो हमेशा अपना काम ईमानदारी से करता था। लेकिन उसमें खास बात थी, उसे चित्र बनाने का बहुत शौक था। वो हमेशा जब भी उसे खाली समय मिलता था वो मिट्टी पर चित्रकारी बनाता रहता था और हमेशा सोचता था कि काश मेरे ये चित्र सच में निकल आते। उसकी ईमानदारी से वो हमेशा गरीबों की सहायता करता, मदद करता। इसलिए उसकी ईमानदारी से सभी लोग बहुत खुश होते थे। एक बार वो कहीं जा रहा था। चलते चलते एक ब्राह्मण मिला। उस ब्राह्मण को बहुत प्यास भोला तो भोला था। उस ब्राह्मण ने भोला से कहा कि हे भोले, हे बेटे, तू मुझे पानी दे दे। भोले ने सोचा कि ये तो बाबा है, उसने मेरे नाम को कैसे पता कर लिया। लेकिन ब्राह्मण कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था, वो जादूगर था। भोले ने पानी पिला दिया। इससे ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि हे भोले, तुझे बहुत शौक है चित्रकारी का, ले मैं तुझे एक पेंसिल देता हूँ। इससे जब भी तू चित्र बनाएगा ये सचमुच के चित्र हो जाएंगे। इससे तू किसी की भी मदद कर सकता है। लेकिन जब भी तू मुझे बुलाएगा तो इसी चित्र के माध्यम से मुझे याद करते रहना। इस प्रकार भोले को बहुत खुशी हुई कि उसे एक पेंसिल मिली है। भोला सोचता है कि अब क्यों ना मैं सभी की मदद करूं। वो सभी लोगों की उस पेंसिल की सहायता से मदद करने लगा। अपने लिए सुंदर सुंदर चीज़ें ली और सभी लोगों को ज़रूरत के अनुसार चीज़ें बना बना कर देता था। एक बार ये बात सारे गांव में फैल गई। धीरे धीरे ये बात महाराज तक फैल गई। महाराज ने सोचा, जब इतनी अच्छी वो पेंसिल है तो क्यों ना मैं ही उसका इस्तेमाल करूं। वो भोला के पास अपने मंत्रियों को भेज देता है और भोला उसके सामने आ जाता है। राजा कहता है, हे भोले, मुझे एक ऐसा पेड़ की ज़रूरत है जो हमेशा हमेशा फल दे। मैं ऐसा पेड़ चाहता हूँ। भोला कहता है, आपकी इच्छा के अनुसार महाराज मैं नहीं बना सकता, क्योंकि आप तो एक महाराज हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हर समय हर पेड़ फल दे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन राजा तो राजा था। राजा ने कहा, क्यों ना मैं ही इस पेंसिल को छीन कर इसका उपयोग कर लेता हूँ। राजा ने उस पेंसिल को छीन के पेड़ बनाने लगा। लेकिन उस पेड़ से, उस पेंसिल से कोई भी चित्र नहीं बनता। राजा परेशान हो जाता है। राजा बार बार प्रयास करता है लेकिन कोई भी चित्र नहीं बनता। इससे परेशान होकर राजा उस भोले को पेंसिल दे देता है और कहता है, मैं चाहता हूँ कि मैं सर्वश्रेष्ठ हो जाऊँ, सबसे ज़्यादा ताकतवर। इसलिए तुम ऐसा पेड़ बनाओ जो हमेशा फल दे। भोला कहता है, नहीं, मैं ऐसा कोई काम आपके अनुसार नहीं कर सकता, क्योंकि ये सभी के भलाई के हित नहीं है। क्योंकि पेड़ हमेशा अपने अनुसार ही फल देता है, अपने समय पे ही फल देता है। लेकिन राजा तो राजा। भोले के मन में विचार आया, क्यों ना इस लड़ाई झगड़े से तो अच्छा है, राजा तो राजा, अगर मैं राजा की बात नहीं मानूंगा तो राजा मुझे फांसी दे देगा और मैं मर जाऊंगा, मैं लोगों की सेवा नहीं कर पाऊंगा। उसने कहा, ठीक है। भोले ने जैसे ही चित्र बनाया तो उसी ब्राह्मण का चित्र बना देता है। ब्राह्मण आता है और ब्राह्मण को वो भोला सारी बात बता देता है। ब्राह्मण भी राजा को समझाता है कि हे राजन, ये भोला है, मैंने इसकी ईमानदारी से खुश होकर पेंसिल दी है। ये अपनी मर्जी के अनुसार चित्र बना सकता है और लोगों की सेवा कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन राजा नहीं मानता। भोले ने कहा कि हे ब्राह्मण, अब ये पेंसिल आप ही रख लो, मुझे इस पेंसिल की कोई आवश्यकता नहीं है। जब सभी कुछ भगवान करता है तो भगवान अच्छा ही करेगा। इस प्रकार ब्राह्मण की बात सुनकर, भोले की बात सुनकर ब्राह्मण कहता है, हे भोले, मैंने तेरी ये ईमानदारी से खुश होकर ये पेंसिल दी है, तू हमेशा अपने पास रख। राजा भी उसकी बातें सुनता है। राजा भी कहता है, हे ब्राह्मण, मुझे माफ़ कर दो,
हे भोले, मुझे माफ़ कर दो। तुम सही कहते हो, हर चीज़ उस कुदरत के अनुसार ही होती है, इसलिए मुझे आप दोनों ही माफ़ कर दो। भोला अब राजा खुश हो जाता है और राजा अपने आप भोले को नौकरी पर रख लेता है। तो समझे बच्चों, हमेशा हमें ईमानदारी से काम करते रहना चाहिए और हमेशा उस ईश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।